राधे राधे मित्रों, डिम्पल्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल चंद्रकला की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और एकदम हलवाई स्टाइल में आज ये चंद्रकला हम बनाएंगे। इसे फोल्ड करने का और तलने का दोनों ही तरीका हम देखेंगे। जिसे बनाने का तरीका जितना आसान है, ये खाने में बेहद टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरी चैनल डिम्पल्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 2 कप और वजन में 300 ग्राम मैदा ले लिया है। तो कोई भी घर की कटोरी या कप सेट करिए या वजन में आप 300 ग्राम मैदा ले लीजिए। साथ ही में यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लेबल करके आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया है। तो मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। अगर आप बेकिंग सोडा ले रहे हैं तो 1/4 टीस्पून ले लीजिएगा। तो बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मोयम के लिए घी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वजन में 50 ग्राम घी लिया है और अगर चम्मच से देखें तो ये 3 चम्मच घी है। पहले हमने 2 चम्मच घी को मिलाया है। अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए कप या आप वजन नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से पहले थोड़ा सा घी मिला लीजिए और अच्छे से मिक्स कर देख लीजिए। अगर ये अच्छे से मुट्ठी बन रही है तो घी पर्याप्त है। देखिए यहाँ पर हमारी मुट्ठी नहीं बन रही है तो हमने जो 1 चम्मच घी रखा था इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो बचे हुए घी को भी हमने अच्छे से मैदे के साथ मिलाया और अब मुट्ठी बांध रहे हैं तो मुट्ठी हमारी एकदम अच्छे से बंध रही है। तो मोयन हमारा एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा घी और अंदाज के डाल लीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अपने चंद्रकला के लिए सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो चंद्रकला के लिए हमें एकदम कड़क या बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं गूंथना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं उतना सॉफ्ट हमें आटा गूंथ कर तैयार करना है। तो इसे हम एक क्लीनिंग रैप से या कोई भी गीले कपड़े से रैप कर रख लेंगे और जब तक हमारा आटा सेट होगा तो चलिए इसके लिए हम एक अच्छी सी स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 चम्मच देसी घी को ऐड किया है। घी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच सूजी ली हूँ। इसे भी गर्म घी में अच्छे से भून लेंगे। अगर आप सूजी नहीं ऐड करना चाहते, सिर्फ खोए से बनाना चाहते हैं तो सूजी वाला पार्ट आप स्किप कर दीजिए। तो सूजी हमारी धीमी धीमी गैस पर 5 मिनट लगे हैं। सूजी हमारी अच्छी सी भून गई और कलर भी चेंज हो गया। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और सेम पैन में हमने वापस से 1 चम्मच घी और ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में आप जो भी लाइक करते हैं आप उसे ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पर बादाम को 3 से 4 चम्मच बादाम है इसे कट कर लिया। 3 से 4 चम्मच काजू है उसे भी बारीक कट कर लिया। तो ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रखिएगा, इस तरीके से बारीक टुकड़े कर लीजिएगा। काजू और बादाम हमारे हल्के से कलर चेंज हो गया और क्रिस्पी हो गए। इसी में हमने 3 से 4 चम्मच किशमिश को भी एक किशमिश में से 2 से 3 टुकड़े कर लिए और साथ ही में अब मिला लेंगे 200 ग्राम खोया। तो ये मेरा घर का बना हुआ खोया है। आप खोए की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम खोए का इस्तेमाल किया है। साथ ही में जो हमने भुनी हुई सूजी रखी थी इसे भी इस स्टेज पर मिला लेंगे और खोए के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से सूजी को भी मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर लेंगे और खोए वाला मिश्रण जो है इसे हम निकाल के रख लेंगे प्लेट में ताकि ये ठंडी हो जाए। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें चीनी या बूरा मिलाएंगे। गरम गरम में इसे नहीं मिलाना है। ये जब तक ठंडी हो रही है तब तक चलिए हम अपने चंद्रकला के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम पैन में 1.5 कप चीनी ले ली है। तो यहाँ पर मैंने एक मेजरमेंट के कप से 1.5 कप चीनी ली है। तो जितना आप चीनी ले रहे हैं उसका आपको आधा पानी लेना है। कोई भी कटोरी से आप नापिए, जितना आपका चीनी है उसका आधा आपको पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप पानी ले लिया और चीनी में मिलाकर हमें इसे गैस की फ्लेम को तेज कर चीनी को पहले पानी के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाने देना है। तो चीनी जब हमारी अच्छे से पिघल गई है तो इसे हमने 1 से 1.5 मिनट और कुक कर लिया। तो बस इसमें कोई भी तार वगैरह नहीं चेक करना है। जब आपकी चाशनी इस तरीके से पूरी तरीके से चीनी मिल जाए और 1 मिनट और पक जाए तो देखिए इस तरीके से थोड़ी हल्की चिपचिपी जैसे शहद होता है उतनी ही आपको पकानी है। गैस की फ्लेम को बंद कर इसमें हमने यहाँ पर 2 से 3 इलायची को हल्का सा इस तरीके से छिलका खोल लिया है और ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर ही आपको इलायची मिलाना है। साथ ही में यहाँ पर 10 से 15 केसर के धागे और थोड़े से नींबू की जो कुछ बूंद नींबू के रस की हम ऐड कर लेंगे ताकि चाशनी हमारी जमे ना। यहाँ पर हमारा जो खोया वाला मिश्रण था वो भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें मिला लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो मैं पहले नारियल का बुरादा मिलाना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर है इसे हल्का सा घी में भून लिया था और ये हमारी चीनी, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल मैंने किया है। 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी मिला ली है। यहाँ पर आप मिश्रण में
चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलिए अब फटाफट से हम अपने मैदे को भी देख लेते हैं। तो मैदा हमारा सेट हो गया है, इसे हम रैपर से निकाल लेते हैं और हल्का सा पहले हाथों से मसल लेंगे। एकदम सॉफ्ट आटा हमारा है, आप देख पा रहे हैं। बस इसे हमें इस तरीके से मसल लेना है। और चलिए अब इसका एक पोर्शन हम लेके अपने चकले पर रखेंगे और इस तरीके से लंबाई में कर कर छोटी छोटी हम इसमें से लोई काट लेंगे। आप चाहे तो एक बड़ी सी रोटी बनाकर आप किसी कटोरी से भी इसे कट कर सकते हैं, पर मैं इस तरीके से छोटी छोटी लोइयों को काट कर गोला गोला बनाकर हम इसे रख लेंगे। तो सारी लोई मैंने इस तरीके से बनाकर रख ली है। तो आप चाहे तो इस तरीके से हथेली की सहायता से भी इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये बहुत ही आराम से हो जाता है क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है। तो देखिए ये हमारा एक लोई जो हमने बन ली थी उसको पूरी की तरह इस तरीके से छोटा पूरी की तरह बेलकर तैयार कर लिया है। तो आइए, तो हो गया हाथ से बेलने का तरीका। तो एक ठो बेलन से भी हम बेल के देख ले रहे हैं। यहाँ पर हमने बेलन में हल्का सा घी लगा लिया और बस 2 से 3 बार हमने बेलन को चलाया और ये हमारी इस तरीके से जो चंद्रकला बनानी है उसकी पूरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ये हल्की सी मोटी ही रहेगी। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं और इसे हम स्टफिंग से कवर कर लेते हैं। तो पहले हम हाथों की सहायता से इसे इस तरीके से उंगली की सहायता से पहले पानी लगा लेंगे। तो पानी को आपको अच्छे से लगाना है ताकि हमारा जो चंद्रकला है वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हमने स्टफिंग रखी है, बीच में इस तरीके से आप अपने खोया वाली स्टफिंग रखिएगा। तो अपनी जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि चंद्रकला साइज में बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी पूरी को सेम साइज की पूरी का आपको इस तरीके से ऊपर से रखकर उंगली की सहायता से प्रेस करते हुए चिपका लेना है। तो इस तरीके से मैं आपको देखिए एक और दिखा रही हूँ। बस इस तरीके से आपको पूरी रखनी है और उंगली की सहायता से चारों तरफ से आपको अच्छे से इसे दबा लेना है। जब आप अच्छे से इसे दबाएंगे तो ये अच्छे से चिपक गया है। इसी तरीके से हम सारी ही चंद्रकला को तैयार कर लेंगे। और अब चलिए इसमें हम डिज़ाइन को भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अंगूठा और उंगली की सहायता से अंगूठे से इसे प्रेस करेंगे और जो प्रेस किया हुआ हिस्सा है इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरीके से आपको दबाना है, अच्छे से दबाइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये खुल जाएगा। तो देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनती जा रही है। प्रेस करना है, फोल्ड करना है, प्रेस करते जाना है और फोल्ड करते जाना है। तो पूरा ही चंद्रकला हमारा इस तरीके से देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो एक चंद्रकला मैंने आपको इस तरीके से बनाकर दिखाया है। तो एक इसे रखते हैं प्लेट में और एक और हम इसका जो डिज़ाइन है उसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको अंगूठे की सहायता से पहले फोल्ड करना है, फिर जो फोल्ड किया है उसे उठाते हुए फिर इसे फोल्ड करना है, दबाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो सारे ही चंद्रकला को हमने इस तरीके से स्टफ कर कर तैयार कर लिया। तो कुछ मैंने बड़े और कुछ छोटी साइज़ के भी रखे हैं। लास्ट का एक गोला हमारा बच गया था तो इसे मैंने इस तरीके से गुजिया के शेप में भर लिया है। तो तेल को हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रखा था, तो एकदम हल्का गर्म तेल हमारा चाहिए होगा। तो जब आप इस चंद्रकला को डालेंगे तो ये तुरंत तैर के ऊपर नहीं आए, एकदम धीमी गैस पर हमें इसे तलना है। तो एक बार के चंद्रकला को तलने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाता है। कोई जल्दबाजी मत करिएगा और इसे तुरंत हमें हाथ नहीं लगाना है। इस तरीके से जब ये थोड़ी देर में सीखकर ऊपर तेल में तैरने लगेगा तब हम एक चम्मच की सहायता से इसे पलट देंगे। बस एक चम्मच की सहायता से इस तरीके से हम इसे उलटते पलटते अच्छा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये गुजिया से बहुत ही आसान है बनाना। एक बार इस होली पे आप इस चंद्रकला को जरूर से बनाइएगा। एक बार आप इस चंद्रकला को बना लेंगे तो आपको गुजिया बनाने की झंझट से बहुत ही निजात मिल जाएगी। अगर आप गुजिया बनाने में आलस करते हैं तो ये चंद्रकला बिल्कुल भी गुजिया वाले टेस्ट में आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगी और खाने में वही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारे चंद्रकला देखिए कितना सुंदर कलर भी आया है और एकदम अच्छे फूले फूले चंद्रकला हमारे बने हैं, एकदम खस्ता रहेंगे। तो ये गरम गरम चंद्रकला को हम हल्की गरम चाशनी में डीप कर कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो इस तरीके से चाशनी में जब तक हम इसे छोड़ रहे हैं तब तक आइए हम अपने दूसरे बैच की चंद्रकला को भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी में हमने डीप किया था वो चंद्रकला को रखे 2 से 3 मिनट हो गया, इसे भी निकाल लिया। जो तेल में डाले थे इसे भी उलटते पलटते ये हमारे बनकर तैयार हो गए। तो सारे ही चंद्रकला हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इसे भी हम चाशनी में डीप करेंगे और 2 से 3 मिनट तक रखेंगे। चाशनी आपकी हल्की गुनगुनी रहनी चाहिए, एकदम ठंडी चाशनी में नहीं ऐड करिएगा। तो तैयार है हमारे चंद्रकला, सारी ही चंद्रकला बनकर तैयार है। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने जैसे हलवाई की दुकान पर सर्व किया जाता है इस तरीके से मैंने इसे बर्फी वाली ट्रे में निकाल कर सर्व कर लिया है। तो इतने आटे में हमारे तकरीबन 20 से 22 चंद्रकला छोटे बड़े साइज में बनकर तैयार हो गए हैं। ऊपर से मैंने पिस्ते से इसे गार्निश कर लिया है। तो देखिए एक चंद्रकला मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया फूला फूला और एकदम खस्ता, ऊपर से चाशनी में डूबा हुआ, क्रिस्पी भी है और मीठा भी है। तो एक तोड़कर अगर देख रहे हैं तो देखिए कितना बढ़िया ये क्रिस्पी हमारा चंद्रकला बनकर तैयार हो गया है। अंदर की स्टफिंग भी देखिए, एकदम टेस्टी वाला चंद्रकला हमारा बनकर रेडी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी होली स्पेशल आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो में कहीं कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली इन एडवांस। तो मैं डिम्पी फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।